good morning dear students. Today we are going to read about how do we see through things. You can see through clean water and glass but not through your science book. मीन्स आप जो है क्लीन वाटर और ग्लास के थ्रू देख सकते हैं पर अपने साइंस बुक के थ्रू नहीं देख सकते. दिस हैपन्स बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. ये इसलिए होता है कि जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट को जो है खुद से वो पास होने के लिए अलाउ करते हैं. मटेरियल्स सच एज वुड एंड कार्डबोर्ड डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम. अब जैसे मटेरियल्स हैं जैसे लाइट कार्डबोर्ड या वुड वो खुद में से लाइट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते. सच मटेरियल्स आर सेड टू बी ओपेक. तो ऐसे मटेरियल्स को हम ओपेक कहते हैं यानी अपारदर्शी जिसके आर पर कुछ ना जा सके. द क्लॉथ्स वी वेयर एंड द फ्रूट्स वी ईट आर ओपेक. अब जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं या फ्रूट जो हम खाते हैं वो एक ओपेक है. Materials such as butter paper and colored glass allow only some light to pass through them. Such materials are said to be translucent. अब मटेरियल्स जैसे बटर पेपर या कलर्ड ग्लास है वो थोड़ी बहुत मात्रा में जो है वो लाइट को अलाउ करते हैं खुद से जाने के लिए. तो ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं मीन्स पारभासी. सन ग्लासेज आर ऑल्सो मेड ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. जो सन ग्लास हम पहनते हैं वो भी जो है वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स से बने होते हैं. ट्रेसिंग पेपर फाइन क्लॉथ एंड ग्राउंड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. तो ये सब जो है ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है. ट्रांसलूटेड मटेरियल्स में बी टिंटेड और कलरलेस. मीन्स जो ट्रांसलूटेड मटेरियल्स होते हैं वो हल्के कलर के होते हैं या फिर वो कलरलेस होते हैं. मटेरियल्स सच एज क्लियर वाटर सेलोफेन एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली. अब जैसे क्लीन वाटर हो गए सेलोफेन हो गए या फिर ग्लास हो गए ये लाइट को जो पूरी तरह से अलाउ करते हैं खुद से पास होने में. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सेड टू बी ट्रांसपेरेंट. तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं इसमें पारदर्शी कहलाते हैं. स्पेक्टेकल्स एंड विंडो पेन्स आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. अब स्पेक्ट्स जो लोग पहनते हैं या फिर जो विंडो पेन्स होते हैं वो जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं. नाउ यूजेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. We select transparent, translucent or opaque objects based on whether we want to see through it fully, partially or not at all. तो हम जो है सिलेक्ट करेंगे ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट या ओपेक ऑब्जेक्ट को उसके बेस पे कि हम उससे पार्शियली देख पा रहे हैं या फिर नहीं ही देख पा रहे हैं या फिर पूरी तरह से देख पा रहे हैं. तो इसके लिए एग्जांपल है विंडो ऑफ आवर ड्राइंग रूम्स आर मोस्टली ट्रांसपेरेंट. हमारे ड्राइंग रूम का जो विंडो होता है वो जो मोस्टली वो क्या होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसके हम आर पार देख सकें. सनलाइट कैन इंटर थ्रू इट एंड वी कैन सी आउटसाइड थ्रू इट टू. अब सनलाइट जो है उससे जो है वो अंदर की तरफ आती है और हम घर में बैठे बैठे बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं. However, our bathroom window is frosted glass. हमारा जो बाथरूम में जो ग्लास लगा होता है वो फ्रॉस्टेड ग्लास लगा होता है विच इज़ ट्रांसलूसेंट इन नेचर. जो कि ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें से हल्की हल्की मात्रा में रोशनी आती है. थिक कर्टेन्स और ब्लाइंड्स आर ओपेक ऑब्जेक्ट दैट ब्लॉक लाइट एंड दस दे आर ओपेक. अब जैसे थिक मोटे कर्टन्स पर्दे वगैरह जो हैं वो जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स है क्योंकि ये जो है वो लाइट को अपने आर पार आने से रोकते हैं. हाँ ना नेक्स्ट इज हाउ आर शैडोज फॉर्म. मीन्स हमारा जो शैडो है उसका फॉर्मेशन कैसे है. लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ लाइट इट ब्लॉक्स द लाइट एंड फॉर्म्स ए डार्क पैच कॉल्ड ए शैडो. अब जो लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और जब इसी लाइट के बीच में अगर कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है जिसमें से जो लाइट है वो आर पार न जा सके तो जो है एक ब्लैक स्पॉट है जो ओपेक ऑब्जेक्ट के जस्ट आगे बन जाता है तो उससे हम एक पैच ऐसा बन जाता है जिसको हम शैडो कहते हैं. ए शैडो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट. वो हमेशा लाइट के अपोजिट साइड में बनता है. व्हेन यू ब्लॉक सनलाइट द शैडो ऑफ योर बॉडी इज फॉर्म. जब आप सनलाइट को ब्लॉक करते हैं या सनलाइट के बीच में आते हैं तो आपका शैडो जो है वो फॉर्म करता है. अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो जो लाइट है ये मेरे हैंड पे पड़ रही है तो इस लाइट के बीच में मेरा हैंड आ रहा है और इसका शैडो जो है वो इस बुक पे पड़ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे. ये ब्लैक डार्क पैच जो है बन रहा है ये जो डार्क पैच बन रहा है ये इस हैंड का शैडो है. जैसे मैंने ये पेन लिया
ठीक है। तो ये पेन है, तो ये पेन जो है ये लाइट के बीच में आ रही है। जैसे ये बुक मैंने पकड़ा, ये लाइट के बीच में आ रही है, यहाँ पे मैंने जो है पेन रखा। अभी ये जो पेन जो लाइट के बीच में आ रही है, तो एक डार्क पैच जो बुक पे बन रहा है, तो ये शैडो कहलाता है। तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये लाइट के बीच में आया, और इस वजह से क्या हुआ जो है जो शैडो है वो लाइट के जस्ट अपोजिट बना। व्हेन यू मूव योर शैडो मूव्स अलॉन्ग। अब जब मूव करते हो तो शैडो भी साथ साथ मूव करता है। जैसे ये पेन यहाँ पे है, तो इसका शैडो, पेन में यहाँ ले रही हूँ तो शैडो भी इसके साथ साथ मूव कर रहा है। तो आपका जो शैडो वो आपके साथ साथ मूव करता है। द सन appears टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम मूविंग मॉर्निंग टू इवनिंग। अब जो सन appears होता है, स्काई में क्रॉस करता है, वो सुबह से लेकर शाम तक होता है। अकॉर्डिंगली द शेप एंड द लेंथ ऑफ द शैडोज चेंज एज वेल। उसी तरह जो शैडोज़ का जो शेप है, जैसे जैसे सन मूव करता है उसके हिसाब से उसका जो लेंथ और ये शेप है वो चेंज होता रहता है। शैडोज़ आर लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इन द लेट आफ्टरनून। शैडोज़ जो है वो मॉर्निंग में लॉन्गेस्ट होता है और जो लेट आफ्टरनून में भी लॉन्गेस्ट होता है। बट दे आर शॉर्टेस्ट एट नून। बट जो दोपहर का समय एकदम जब सूर्य जब हमारे ओवर हीट होता है, तो उस टाइम जो है वो हमारा जो शैडो है वो काफ़ी शॉर्टेस्ट होता है, क्योंकि जो सन है वो हमारे हेड के ऊपर होता है और हमारा जो शैडो है वो फॉर्मेशन होता है पर हमारे डाउन में होता है, तो हमें दिखता नहीं है। तो जो शैडो का फॉर्मेशन है वो मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून में लॉन्गेस्ट होता है, पर आफ्टरनून के टाइम में जो है वो शॉर्टेस्ट होता है। There is an activity in your page number 113 and the activity is to observe the change in the length of the shadow during the day। मतलब डे के हिसाब से शैडो में क्या क्या चेंज आते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड स्टिक, वॉच, मेजरिंग टेप, नोटबुक एंड पेंसिल। अब स्टिक, वॉच, मेजरिंग टेप, नोटबुक एंड पेंसिल ये सब मटेरियल्स हैं। प्रोसीजर, सेट अप ए स्टिक इन द मिडिल ऑफ ए प्ले ग्राउंड ऑन ए ब्राइट सनी डे। एक स्टिक को जो है एक प्ले ग्राउंड के मिडिल में रखेंगे एकदम ब्राइट सनी डे जो होता है उस दिन। नेक्स्ट, मेजर द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्टिक इन द मॉर्निंग। तो स्टिक का जो सुबह में जो उसका लेंथ है उसको हम जो पहले मार्क कर लेंगे उस शैडो को, और उसके एट नून में भी करेंगे एंड अगेन डूइंग लेट आफ्टरनून विद द हेल्प ऑफ मेजर। और ऐसे ही करते करते टाइम पे हम उसका जो लेंथ है वो मापते जाएंगे। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। तो ये जो एक्टिविटी है ये अगर आप करेंगे तो इसमें से जो आप इसका जो ऑब्जर्वेशन निकलेगा उसको आपको इस बॉक्स में लिखना है। अगर आपको जैसे लिखना है मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में लॉन्गेस्ट, नून में तो नून में शॉर्टेस्ट, और आफ्टर जो है नून के बाद जो है उसमें लेट आफ्टरनून में जो है वो फिर लॉन्गेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज इट। Your chapter number 9 is in now. I hope you all understand it very well. If you have any doubt, any problem, then you can ask me in the comment section. Have a great day. Thank you.